इन्होंने दिया है पैसा, उनकी बच्ची पूरा दिया वो, फिर अपने लिए बोल रहे हैं पैसा, उन्होंने पैसा दिया। मैं बोल रही थी तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने, उन्होंने क्या बोली, पेरेंट्स से बात कराओ करके। मैं क्या बोली, पापा आएंगे तो बात करा कर बोली। और भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनसे पूछ लो। मैं तुम्हारी दीदी को क्या बोली, पापा आएंगे तो बात कराना बोली। तुम 10th क्लास की हो, वो 11th क्लास के है, तुम गलती कर रहे हो यहाँ पे बार बार कॉल करने के बाद भी। अगर मैं पेरेंट्स को मिलने के लिए बुला रही हूँ, वो बच्ची क्या समझेगी जो 11th क्लास में है। मैं बोली तुम तो 11 मैं क्लास में पूछी ना। हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, बच्चों को आप लोग है ना दहशत में मत, आप बच्चों को डराने की कोशिश कर रही हैं। आप बच्चों को डराने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पे। मैं देखो जो बात है वो बता रही हूँ। देखिए आप बच्चे नहीं बोल रहे हैं, आप बात की बात है, बच्चे बोल रहे हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि है इस शहर के, हम आपसे शिकायत के बारे में आपसे जानकारी लेने आए हैं। तो आप बच्चों को बुला के मजिस्ट्रेट है क्या? मजिस्ट्रेट है कि सामने आमने सामने जाकर दवाई करवा रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए, आज मजिस्ट्रेट आप छोटे छोटे बच्चों को बुला के उनके सामने इस तरह से माहौल क्रिएट कर रही हैं, उनको दहशत में लानी है। क्या माहौल क्रिएट कर रही हूँ, आप बताइए ना क्या माहौल क्रिएट कर रही हूँ। बच्चों को बुला के ही बात कर रही हूँ मैं तो आराम से बात। आप बच्चों के गार्जियन से पैसे क्यों वसूली कर रही हैं अवैध रूप से? अगर बच्चों ने कोई गलती की है तो आपने उसे लिखित शिकायत की अपने उच्च अधिकारियों को और उनके पेरेंट्स को आपने पत्राचार किया? जी बिल्कुल, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये पैसा लेने की कहाँ से बात आ गई? रसीद दिया आपने उनको पैसा लेके? 500 आपने दिया है, रसीद भी नहीं दी है। बच्चे अगर गलत कर रहे हैं हम भी उसका समर्थन नहीं करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही काम है। लेकिन अवैध रूप से पैसे की उगाही करना और पैसा देंगे तो फिर वो माफ हो जाएगा, ये कौन सा नियम है? क्या आपके सिविल सेवा आचरण में ये चीज लिखा हुआ है? कलेक्टर साहब ने ये चीज बोला है आपको करने के लिए? जिला शिक्षा अधिकारी ने आपको बोला है? मंत्रालय में आपको आदेश है ये चीज को करने का? आप मेरी पहले बात सुनाइए, बिल्कुल उसीलिए आए। आप पहले बच्चों का जो शिकायत है, जो भी बात है, आप क्लियर करिए ना। बच्चों की शिकायत देखिए हमारे पास आई है तो हम आपसे क्लियर करने आए हैं। हम उस शिकायत को लिखित रूप से, आज रविवार है, कल सोमवार को कलेक्टर महोदय से करेंगे और जो भी जांच करनी होगी, जो भी देखना होगा वो कलेक्टर साहब देखो, हमारा काम नहीं है। और हमें क्या करना है, मुझे जानती है क्या? आप हमारा परिचय कल जान जाएंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो जब आप नहीं जानती हैं हमें, तो जब उसके बाद हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो उस सवाल को आप बच्चों को आप सामने बुला लिए हैं, बच्चों के सामने ऐसी बात तक कर दिया क्या? आप जिम्मेदार मेरी बात सुनिए पहले, आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, है ना, आप इनके लोकल गार्जियन है ना, उस नाते आपसे सवाल पूछा हूँ, मैं शहर का जो है जनप्रतिनिधि हूँ। आम आदमी
पार्टी से जिला के चित्रनगर। क्यों दिया तो मुझे बताया आपसे सवाल दिया जा रहा है मैडम, आप बताइए। उनको पता ही नहीं, आप बताइए, आप नाम से हॉस्टल यहाँ पे मोबाइल नंबर है ठीक है, बच्चे छुट्टी में गए थे और यहाँ पे आए थे मोबाइल अलाउ नहीं है, ये लोग मोबाइल छुपा के रखते हैं। बच्चे अभी छुट्टी से आए हैं, मैंने सारे बच्चों को चेक कराया, उसके बाद कुछ बच्चों के मोबाइल मतलब मोबाइल नहीं है उनके पास, जो बिना परमिशन के बिना नॉलेज के रखे हुए थे। उसके बाद मैंने इनको बोला कि अपने अपने पेरेंट्स को बुलाएं। कुछ पेरेंट्स को मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि उनके पेरेंट्स उनको फ़ोन दिए नहीं, तो उनके पास फ़ोन कहाँ है। इसलिए हम सब सारे पेरेंट्स को बुलाए। हो सकता है बच्चे जो है वो बिना अपने पेरेंट्स के कहाँ से फ़ोन आया क्या किया हमको नहीं पता। रात में मैंने सारे बच्चों को बुला के पूछा क्या है। दूसरी बात पेरेंट्स आए उनसे पूछे कैसे ऐसा है कि फ़ोन नहीं दिया है, स्कूल में आप लोग फ़ोन दे रहे हो या बच्चे नहीं बता रहे हैं या आप लोग छोड़ने आ रहे हैं बच्चों को अकेले छोड़ रहे हो या आपके साथ आ रहे थे किसी ने ले जाओ। कुछ बच्चे अकेले आए थे इसलिए फ़ोन लेके आए ऐसा पता चला, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि फ़ोन क्यों रख रहे हैं और फ़ोन का बच्चे फिर यहाँ पे मिसयूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के लिए पहले कुछ बच्चे परमिशन के साथ रखते थे, उनका नाम नंबर हमारे पास ऐसा डिलीट होता था। बच्चे यहाँ पे ऑफिस में ही बैठ के लिखते हैं। अभी आप लोग आए थे कुछ बच्चे यहाँ पे लिख रहे थे, रूम में नहीं देते क्योंकि बच्चे फिर रूम में जाने के बाद क्या करते हैं फोन में वीडियो देख रहे हैं और लड़कियों को इकट्ठा करके इधर उधर कॉल कर रहे हैं, ये होता था। उसके बाद क्या होता है कि हम कई बार पेरेंट्स को बुलाते हैं, जैसे ये पेरेंट्स उनको पहले भी कई बार बुलाए, उनकी बच्चे की जो भी शिकायत थी बच्चे को हमसे लिखाते हैं कैसे चाहते हैं उनको कैसे चाहते हैं। फिर बच्चे नहीं मानते, बार बार वही गलती करते हैं, तो फिर मैं बोलती कि आप पेरेंट्स जो पेरेंट्स को नहीं बुलाते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि बच्चे फाइन, बहुत सारे बच्चों से मैंने फाइन के नाम से फिर पेरेंट्स आते नहीं हैं। नहीं लेंगे तो पैसे नहीं है, आप ये करें। फाइन नहीं लेके तो नहीं आते, ऐसा नहीं है। आप फिर क्या फाइन लेने का प्रावधान है विभाग में, छोटी छोटी फाइन गलती लेने का प्रावधान है विभाग में। छोटी हो गलती या बड़ी हो वो नहीं, मैं अगर मोबाइल रखने का नियम नहीं है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं पहले ही बोला उसको समझाया जाएगा दूसरे तरीके से, आप भी कोशिश करेंगे, माँ बाप भी कोशिश करेंगे, आप हमको नहीं समझाएंगे, कोशिश करेंगे बच्चों को समझाएंगे, बच्चों का मैं तरीका अलग होता है, आपकी यही जिम्मेदारी है, लेकिन दहशत में नहीं लाना है बच्चों को। देखिए कुछ ना कुछ हुआ होगा तब आज हम आपके सामने बैठे हैं ना, इसे समझने की कोशिश करिए। कुछ हुआ होगा तभी तो हम आए ना, लेकिन हम नहीं आते ना, अभी तक तो नहीं आते। उस चीज को आप समझने की कोशिश करें और मुझे सिर्फ केवल एक जवाब आपसे चाहिए कि आपने इनसे 500 रुपए क्यों लिया बस। फाइन देखो मतलब अगर इन्होंने मोबाइल यूज किया, बच्चों ने अगर मोबाइल यूज करना गलत है यहाँ पे मोबाइल तो आपने मोबाइल जब्ती किया, अच्छी बात है, लेकिन क्या उस पर आगे कार्रवाई ना करना। और आपने इनको धमकी दी है शायद कि अगर आप उनके माँ बाप को नहीं बुलाओगे और 500 रुपया नहीं दोगे तो आप इनको अभी हॉस्टल से बाहर कर दोगे। इनके पिताजी बोल रहे हैं, पिताजी उनके बाजू में बैठे हैं, पूछ रहे हैं क्या बोले भाई साहब आपको। जी जी, क्या तो बोले अभी तो मैडम आप ही बोलिए। तो यहाँ से अगर 500 रुपया जमा नहीं करेंगे तो 15 दिन के लिए घर जाओ, 15 दिन के लिए बाद घर जाओ क्यों बोली? वो बच्ची भी क्या बोली ना। मेरी बात पूरी सुनो। 15 दिन के लिए अगर आपको मोबाइल रखना जरूरी है, हॉस्टल में मोबाइल अलाउ नहीं है, आपकी बच्ची को मैं वीडियो देखती है ये भी बताया और आपकी बच्ची को ऐसा वो लगता एक अलग विषय है, मेरी बात नहीं, सुनिए, नहीं। मेरी बात सुनिए। युवा नाम मजिस्ट्रेट आमने सामने बैठ के बात युवा कीजिए नाम मैडम मजिस्ट्रेट आपके मैंने बार बार बोला मैडम, और आप केवल अधीक्षिका हैं, आप अधीक्षिका के कार्य में रह के बात और करें। बहुत सारा बात मोबाइल नहीं, नहीं, निकाल आपको बात के करना भी चाहिए, दिया है। आप लिखित में जवाब दीजिएगा। अगर बच्चों ने कोई गलत किया है, सुनिए, अगर बच्चों ने कोई गलत काम किया है, आपने कार्रवाई की, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ मैं इसका। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप जो है सफाई क्यों दे रही है कि बच्चे ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, मतलब ये करने के लिए 500 रुपए ले रही है क्या? मतलब 500 रुपए देंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी क्या जो कर रहे हैं बच्चे? अगर बच्चों का जो भी करना है, मोबाइल वीडियो देखते हैं, मोबाइल पे बातें करते हैं, वो सही नहीं है। अगर आचरण ऐसा, मैं उस चीज का समर्थन नहीं करूंगा, मैंने बार बार उसको दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। हम आपका साथ देंगे ना, जो चीज हम भी चाहते हैं बच्चों को भविष्य अच्छा है, बच्चों को समझाने का तरीका अलग होता है, नहीं बैठ के आएंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो अभी हो चुका है अपन उससे बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चों ने जो भी गलती की होगी, अगर आप उनके पिताजी से 500 रुपए लेते हैं तो वो गलतियां सही होंगी, तो आप उस गलती को छिपाने के लिए 500 रुपए का वसूली कर लीजिए यहाँ पे। केवल इस बात का जवाब दीजिए, मुझे और कोई जवाब नहीं चाहिए आपसे। बाकी जवाब आप कलेक्टर साहब को कल देंगे। और उनके पिताजी आपके सामने अभी बोल रहे हैं ना, अभी वीडियो भी उन्होंने कहा
कि आप अगर 500 रुपए नहीं देती हैं तो आप प्रताड़ित करने के लिए 15 दिन तक हॉस्टल से उनको नहीं रखेंगे, आना जाना करवाएंगे। मतलब गरीब बच्चे को जो शासन के सहयोग से पढ़ाई करने के लिए यहाँ रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है ना, भाई साहब कौन सा काम करते हो आप? खेती किसान आपके पास है उतना पैसा कि आप अपने बच्चे को अपने घर पे पढ़ा अरे सकते नहीं था ना भाई, यदि इसको पूछो, यदि मेरा भाई है इसके पास मैं दूसरे यहाँ 500 रुपये मांग के आया हूँ। ये उनकी परेशानी है। देखो ऐसा ऐसा रो रो करके देश की जो सरकार है बता रही है। आदिवासियों के लिए ये योजनाएं लाई हुई है कि हम उनकी मदद करेंगे और वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। खासतौर पे पढ़ी लिखी हो मैडम, आप पढ़ी लिखी हो, आप अगर शिक्षिका हो, इस पद में बैठी हुई हो, आप 500 रुपए लेके उस गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो 500 रुपए आपको मिल गया तो इनकी गलतियां जो है वो सही हो जाएंगी। मैं तो बच्चे को पक्ष नहीं ले रहा हूँ ना, आपको 2 मिनट पहले शायद ऐसा लग रहा था कि हम इनका पक्ष ले रहे हैं। मैं किसी चीज का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, केवल इस विषय का पक्ष लेकर आया है। अगर बच्चों ने गलती की है तो उनको माफी भी मंगवाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। समझाने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है, ये चीज आप समझिए। सबसे बड़ी बात, आप उनके माँ बाप जैसे हैं, आप केवल एक सरकारी अधिकारी और एक पद में नहीं बैठे। आपने 500 रुपए इनसे क्यों लिया? और इनके पिताजी आपके सामने भी आरोप लगा रहे हैं कि यदि आप 500 रुपए नहीं दोगे तो आपने इनको डराया है, इनको धमकी दी कि 15 दिन तक फिर आपको हॉस्टल में आना जाना करके रहना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नियम है क्या सिविल सेवा आचरण में आपके, या विभाग ने ऐसा कहा है? ये मुझे बताइए, बिल्कुल बोलिए। अब बच्चे को पूछ सकते हैं, अगर उनके पास मोबाइल नहीं रहता हम अपना मोबाइल दे देंगे, एक अलग से मोबाइल रखें। हर बच्चे को मोबाइल नहीं दे सकता, प्रोजेक्ट वर्क या जो भी रिटर्न। ये मेरा सवाल नहीं है मैडम, आप मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मेरा सवाल केवल इतना है, सुनिए, मेरा सवाल केवल इतना है, मुझे और भी काम रहते हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि आपने इनके पालक से 500 रुपए क्यों लिया, और 500 रुपए नहीं दे रहे हैं तो आप इनको हॉस्टल से निकाल देंगे और 15 तक आना जाना करवाएंगे। ये आपको सिविल सेवा आचरण में लिखा हुआ है, या मंत्रालय से आपको आदेश है, या कलेक्टर रजत बंसल जी ने आपको ये कहा है कि आपको हॉस्टल में ये चीज करना है, आप मुझे इतना जवाब दीजिए बस। आप केवल अपने सक्षम अधिकारी का नाम बताइए जिसने आपको ये करने के लिए कहा है, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप बात करने लायक हैं। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं यहाँ पे। अगर जिम्मेदारी आप निभाती तो बच्चे आपसे नाराज नहीं रहते, उनके माँ बाप यहाँ पे नहीं बैठ रहे थे रोते हुए। उन्होंने आपको कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, वो उधारी मांग के आए हैं 500 रुपए अपनी बच्ची के भविष्य को बचाने के लिए। आपके सामने भी उन्होंने कहा ना, वो गरीब मजदूर आदमी है, उनके पास 500 रुपए नहीं है, मेरी बच्ची आगे पढ़ रही है, उसको दिक्कत ना होगा, वो उधारी 500 रुपए लेके आए। और गरीबों को उधार नहीं मिलता, उन्होंने कैसे उधार लाया होगा वो जानता है आदमी। तो आप मेरे को उस चीज का जवाब दीजिए जो मैं आपको सवाल कर रहा हूँ। आप बातों को जलेबी की तरफ घुमाइए मत मुझसे। आप मुझे केवल, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनिए और पढ़े लिखे हैं आप, शायद मेरे ख्याल से सवालों को आप समझ नहीं है, बस घुमाने की कोशिश करें। फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भी कुछ हुआ उस विषय पे आपने 500 रुपए के परिजन से लिया है, और अगर 500 रुपए नहीं दे रहे, अभी भी एक पिताजी बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक ने दे दिया दूसरे ने नहीं दिया, आप ये कह रही हैं कि 15 दिन तक आपके बच्चों में आना जाना पड़ा, मतलब आप स्ट्रेट साबित करना चाहते हैं, शुरू से आपको नोटिस करना, आप क्या सही है क्या गलत है ये साबित करना चाह रहे हैं। और आप मजिस्ट्रेट, आप सिविल सेवा का परीक्षा दीजिए मैडम, स्पोर्ट्स से जाए ना मजिस्ट्रेट करने बिल्कुल मानना है आपको, कहाँ जाके देखिए न्याय, ये न्याय करने के लिए आप इस कुर्सी पे नहीं बैठी, इस कुर्सी पे आप एक लोकल गार्जियन के रूप में बैठी हुई है अपने बच्चों को। और ये बस्तर है, बस्तर के आदिवासियों के साथ बिल्कुल ऐसा मत करिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अब इस चीज का जवाब मुझे दे दीजिए, फिर उसके बाद में जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे और भी काम पे जाना है। बिना घुमाए बताइए, 500 रुपए आपने इनसे लिया, अगर 500 रुपए नहीं दे रहे हैं तो फिर आप 15 दिन तक इनको नचाओगे क्यों, घर से आना जाना क्यों करोगे? और 500 रुपए आपने किस अधिकार पे, किसके निर्देश पे? बच्चे अभी भी बोल रही है हमको हॉस्टल से निकाला जाता है। मेरे घर में ऐसे बोले कि तेरे हॉस्टल से निकाल देंगे, लेने आओ बोले। बताइए 500 रुपया क्यों लिए वो बताइए। बच्चे बिना परमिशन के यहाँ पे मोबाइल रखते थे, ठीक, हम उनको मोबाइल प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो बच्चे यहाँ पे नहीं लिख पाते जिनके पास मोबाइल नहीं है, एक मतलब पब्लिक मोबाइल, बच्चे जो मोबाइल अप्रोच नहीं कर पाते वो रिचार्ज कराते हैं, बच्चों को पूछ सकते हैं, हम अपना एक साइड देते हैं, ऑफिस में बैठ के लिखते हैं। शायद आप आए तो बच्चे लोग लिख भी रहे होंगे, ये पेरेंट्स ग्रुप में देखे हैं, वो पैसा हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों का वो पब्लिक फोन रहता है, रिचार्ज कराते हैं। ताली हो मैडम, चंदा करके मोबाइल यूज कराने के लिए दे रही है। कौन से आदेश पे ये चीज लिखा हुआ है? मैं मंत्री साहब को फोन लगाऊं, शिक्षा मंत्री को भी, स्कूल शिक्षा मंत्री को फोन लगाऊं, मैं अभी लगाऊं प्रेम साह जी को फोन में, अभी पूछूं ये चीज कि कौन कौन से हॉस्टल में आपने ऐसा कहा हुआ है करके। चंदा करके किस जगह पे रिचार्ज करने के लिए दिया जाता है? चंदा करके प्रिंट बनवाने के लिए देंगे, इस चीज के लिए करेंगे, उस चीज के लिए करेंगे, बताइए। ये बात बच्चों
मोबाइल अप्रोच नहीं कर सकते थे? बच्चों को हम फोन देते हैं। नहीं अभी लेकिन आपने 500 रुपया लिया है, फाइन के रूप में लिया है, जबरदस्ती लिया है। सीधी सी बात है, जब ये पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं तो आपने जबरदस्ती कैसे लिया? 500 रुपये दिए हैं ये सिर्फ इसलिए कि इनकी बच्ची यहाँ पे पढ़ सके, यहाँ पर रह सके, इसलिए इन्होंने लिया है। कहीं पे नियम है, कोई प्रावधान है तो वो मुझे बताइए ना। आप ऐसे कितने बच्चियों को लिए? अभी और बच्ची और बता रही, 2-3 लोगों का नाम बता रही, उनसे भी 500 रुपए लिया है। एक मोबाइल है जो यहाँ का मोबाइल है, मान के चलिए आप कहते हैं कि एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन करके हम उनका रिचार्ज करवा देंगे, तो वो 5500 रुपए कितना होता है आप समझते हैं? कितना का रिचार्ज होता है? यदि एक मोबाइल में मैं इस मोबाइल में रिचार्ज करवा के बच्चों को यूज करूँ तो कितने का रिचार्ज होता है बताइए? इतना मोबाइल यूज कर लेते हैं कि 5500 रुपए हर किसी से लेके आप मोबाइल रिचार्ज बताइए ना, कितने स्टूडेंट, कितने 16 स्टूडेंट का 10 लोगों ने मोबाइल रखा होगा और उनका मोबाइल जब्ती करके आप उनसे 500 रुपए तो बताइए ना कितना? नहीं आपने लिया ना मैडम, आपने लिया ना, अभी तो बोल रहे हैं ना 500 रुपए आपने लिया, आप खुद मान रही हैं कि हम उस पैसे का रिचार्ज करवाते हैं। तो ये ऐसा प्रावधान है क्या? बताइए ना मुझे, कौन से नियम में है, कौन से हॉस्टल कैसा नियम है, कौन से नियम में प्रावधान है कि पैसे बच्चों से लेके उनको सुविधाएं मिल जाएगी और जबरदस्ती वो भी बच्चों के पेरेंट्स को जबरदस्ती करके और नहीं देने की स्थिति में आप उनको आप धमकी देंगे कि हम उनको निकाल देंगे। इसका जवाब दीजिए ना। अरे गोल मोल घुमाने वाली बातें नहीं, पेरेंट्स दोनों बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं दूंगा, वो इसलिए बैठे हैं। ये दे चुके हैं, अभी जस्ट आना हमने पूछा है, ये दे चुके हैं, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आया 500 रुपए किस चीज के लिए, अब जबरदस्ती वसूली करेंगे बताइए ना। अब जबरदस्ती वसूली करेंगी, यदि बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जबरदस्ती वसूली करेंगी या बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगी कि अब मोबाइल नहीं रखना। ठीक है, मोबाइल अलाउ नहीं है, उस चीज को हम भी मानते हैं, मैं भी एक माँ हूं, मैं अपने बच्चे को मोबाइल अलाउ करना नहीं करना मेरे ऊपर है, मैं करूं नहीं करूं जो भी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जबरदस्ती उनको प्रेशर देंगे कि उनके पेरेंट्स को कि पैसा जमा करो, पैसा नहीं जमा करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा या तो तुम मोबाइल यूज करने नहीं दिया जाएगा। मतलब पैसा दे देते हैं ताकि तुम उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो पैसा क्यों, वही तो बार बार हम पूछ रहे हैं, पैसा क्यों लिया गया? यदि आपने पैसा लिया है, यदि सही लिया है तो उसका आप रिसिप्ट दीजिए ना, इनको दीजिए ना रसीद, लिखित में दीजिए, रसीद दीजिए कि 500 रुपए आपने क्यों लिया है। क्योंकि ये एनजीओ तो नहीं है ना, ये कोई ऐसी संस्था तो नहीं है, गवर्नमेंट संस्था है ना, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इसका संचालन कर रही है ना। तो गवर्नमेंट जब संचालन कर रही है तो हर चीज तो बच्चियों को फ्री में मिल रहा है, हर तरफ से गवर्नमेंट से मिल रहा है ना। तो यदि आपके हॉस्टल में प्रावधान है तो वो प्रावधान मुझे बताइए कि किस प्रावधान के तहत आपने 500 रुपए लिया है। यदि आपके पास जवाब नहीं है तो आप बताइए कौन से अधिकारी से हमको बात करना है जिन्होंने आपको आदेशित किया इस चीज, हम उनसे बात करें। फोन का छोड़िए, वो चीज में हम समझ गए, फोन का मिस हम समझ गए। आपने 500 रुपया लिया किसने? आपने लिया ना, अभी आपने कहा कि हम रिचार्ज कराने के लिए उसको लिखित में दे दीजिए कि आपको रिचार्ज के लिए उनकी बच्ची बुला प्रिया को भी आपने दिया है? बोल रहे हैं पैसा, उन्होंने पैसा दिया है। बुलाओ बच्ची को। दीदी को ना डांटे क्यों? आप क्यों बोली क्यों बोली वैसा? मैं फोन की थी तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने। तो दीदी बात की ना, मम्मी क्या बोली? पेरेंट्स से बात कराओ करके। पापा नहीं थे ना, तो कैसे आप वैसा बोल? मैं क्या बोली? पापा आएंगे तो बात कराना बोली। और भी बच्चे यहाँ पे, उनसे पूछ लो, मैं तुम्हारी
आप जो है ना दहशत में मत लेंगे। आप बच्चों को डराने की कोशिश कर रही हैं। आप बच्चों को डराने की कोशिश कर रही हैं आप। मैं देखो जो बात है वो बताइए। मैं देखिए आप कोई नहीं बोल रहे हैं, आप साल की बात है, बच्चे को जो है आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि है इस शहर के, हम जनप्रतिनिधि है इस शहर के, हम आपसे इस शिकायत के बाद में आपसे जानकारी लेने आए हैं। तो आप बच्चों को बुला, आप मजिस्ट्रेट है क्या? आप मजिस्ट्रेट है क्या? सामने आमने सामने जाके दवाई करवा रहे हैं। आप बताइए तो शिकायत। मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, आज मजिस्ट्रेट हम ये आराम से ही बात कर रहे हैं। क्या क्या शिकायत? आप छोटे छोटे बच्चों को बुला के उनके सामने इस टाइप से माहौल क्रिएट कर रही हैं, उनको दहशत में ला रही हैं आप। क्या माहौल क्रिएट कर रही हूँ? आप बताइए ना क्या माहौल क्रिएट कर रही हूँ? बच्चों को बुला के ही बात कर रही हूँ। मैं तो आराम से बात आप कर रही हूँ, बच्चों से के बात कर गार्जियन रही से हूँ। पैसे क्यों वसूली कर रहे हैं अवैध रूप से? अगर बच्चों ने कोई गलती की है तो आपने उसकी लिखित शिकायत की अपने उच्च अधिकारियों को और उनके पेरेंट्स को आपने पत्राचार किया। जी, बिल्कुल, मैं दिखाती हूँ। और ये पैसा लेने की कहां से बात आ गई? रसीद दिया आपने उनको पैसा लेके? 500 आपने दिया है, रसीद भी नहीं दी। बच्चे अगर गलत कर रहे हैं हम भी उसका समर्थन नहीं करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही काम है। लेकिन अवैध रूप से पैसे की उगाही करें और पैसे देंगे तो फिर वो माफ हो जाएगा, ये कौन सा नियम है? आपके सिविल सेवा आचरण में ये चीज लिखा हुआ है, कलेक्टर साहब ने ये चीज बोला है आपको करने के लिए, जिला शिक्षा अधिकारी ने आपको बोला है, मंत्रालय में आपको आदेश है चीज का करने का। सुनिए बिल्कुल उसलिए आए। बच्चों की शिकायत देखिए हमारे पास आई है तो हम आपसे क्लियर करने आए। हम उस शिकायत को लिखित रूप से, आज रविवार है, कल सोमवार को कलेक्टर महोदय से करेंगे और जो भी जांच करनी होगी, जो भी देखना होगा वो कलेक्टर साहब देखो, हमारा काम नहीं है। और हमें क्या करना है ना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना है, हमें जो करना है उसी के लिए आए हैं। आप ये बताइए कि आप अवैध रूप से 500 रुपए क्यों ले रहे हैं? केवल इस चीज का जवाब दीजिए, बाकी सारे जवाब आप कलेक्टर साहब को देंगे। ठीक है, मैं कलेक्टर साहब को जवाब 500 रुपए आप क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? परिजनों 500 से रुपए क्यों ले रहे हैं वो बताइए। आप अवैध रूप से 500 रुपए क्यों ले रहे हैं? 500 रुपए अगर आपने लिया भी है तो क्या उनको आप रसीद दिए हैं उस चीज का? आप कुछ फिर कलेक्टर के पास ही जाते हैं ना। हम जो करेंगे वो करेंगे, आप हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो फिर मैं आप जानती हैं मुझे, मैं नहीं आप मुझे जानती और मैं हैं, जानना भी आप इनको नहीं जानती हैं, चाहती। मैं सीधा आप लोग कलेक्टर के पास आप इनको जानती हैं, आप मुझे जानती हैं क्या? आप बताइए। आप हमारा परिचय कल जान जाएंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो जब आप नहीं जानती हैं हमें, तो जब उसके बाद हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो उस सवाल का सही जवाब दीजिए ना, घुमाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? मैं तो जवाब दे रही हूँ, आप मुझसे आप इस तरीके से बात बच्चों कर को रहे आप हैं। सामने बुला लिए हैं, बच्चों के सामने नहीं, कोई बच्चों ऐसी के- हरकत करते हैं क्या? बच्चों- आप जिम्मेदार अधिकारी हैं मैडम। देखो आप आप बोलने का सुनिए, मौका मेरी बात नहीं सुनिए देते। पहले। आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप जितने हैं आप उनके लोकल गार्जियन है ना, आप उनके माँ बाप जैसे है ना। तो कौन सा माँ बाप अपने बच्चों के सामने इस टाइप से बात करते हैं, हरकत करते हैं, उनको समझाई देता है? मैंने तो नहीं देखा ऐसे, क्योंकि जहाँ कुछ इस टाइप का माहौल रहता है तो बच्चे को लगा देते हैं, बेटा वहां जाओ करके बाद में प्यार में समझाया जाता है उनको। ये होता है ना गार्जियन, ये होता है ना माँ बाप। कैसे दीक्षित है आप कि बच्चों को सामने में लाके वाद विवाद करवा रही हैं, मजिस्ट्रेट बनने की कोशिश कर रही हैं कि मैं सही हूँ, वो आपको गलत है, ये सही है? ये आपकी ड्यूटी है क्या? ये आपकी ड्यूटी है कि माँ बाप की तरह, लोकल माँ बाप की तरह उनको यहाँ रखने की ड्यूटी है? सिविल सेवा आचरण में क्या लिखा हुआ है शिक्षिका के आपके? आप मुझे कुछ कहने का मौका देंगे तब मैं कहूंगी ना, या तो आप कहिए ना, तो मैं तो कह, मैं पूछ तो रहा हूँ कि आपने 500 रुपए क्यों लिया, और जब लिया तो उसकी रसीद इनको दी क्या? और दूसरा व्यक्ति ने 500 रुपए नहीं दिया, इसलिए आप उनको बैठा के रखी है। तो आप बैठा कर रखें। उन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने दिया है। इन्होंने आते ही हमको स्पष्ट किया कि मैंने दे दिया। इस चीज का जवाब दीजिए सबसे तो पहले। 500 मैं अरुण पांडे हूँ, मैं शिवसेना का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ का। उस नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं शहर का जो है जनप्रतिनिधि। आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष तरुणा। क्यों दिया तो बताया। आपसे सवाल किया जा रहा है मैडम, आप बताइए। उनको पता ही नहीं है। आप बताइए आपने 500 रुपए क्यों दिए? जैसे वो हॉस्पिटल में अपने मोबाइल में लगा, ठीक है, बच्चे छुट्टी में गए थे, मैंने उनको और यहाँ पे आए थे। बच्चे अभी छुट्टी से आए, मैंने सारे उसके बाद कुछ बच्चों को मोबाइल जिला परिषद में उसके बाद मैंने बोला कि पेरेंट्स को मैंने फोन किया तो पता चला कि उनके पेरेंट्स उनको फोन दिए ही नहीं, तो उनके पास फोन कहाँ है। इसलिए हम सब सारे पेरेंट्स को बुलाए, हो सकता है बच्चे छोटे तो बिना अपने पेरेंट्स के कहाँ से फोन आया, क्या किया, हमको भी नहीं पता। रात में मैंने जब सारे बच्चों को बुला के पूछा क्या है तो उन्होंने ये बताया। ठीक, अब दूसरी बात, पेरेंट्स आए, उनसे काउंसलिंग की,
कि ऐसा ऐसा है, क्यों फोन नहीं दिया, मेरे नॉलेज के बिना आप लोग फोन दे रहे हो, या बच्चे नहीं बता रहे हैं, या आप लोग छोड़ने आ रहे हैं बच्चों को अकेले छोड़ रहे हो, या आपके साथ आ रहे थे बच्चे नहीं भेजो। कुछ बच्चे अकेले आए थे इसलिए फोन लेके आए, ऐसा पता चला, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि फोन क्यों रख रहे हैं, और फोन का बच्चे फिर यहाँ पे मिस यूज करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के लिए पहले कुछ बच्चे परमिशन के साथ रखते थे, उनका नाम नंबर हमारे पास ऐसा लिख दिया था। बच्चे यहाँ पे ऑफिस में ही बैठते थे, अभी आप लोग आए थे कुछ बच्चे यहाँ पे लिख रहे थे, रूम में नहीं देते, क्योंकि बच्चे फिर रूम में जाने के बाद क्या करते हैं, फोन में वीडियो देख रहे हैं और लड़कियों को इकट्ठा करके इधर उधर कॉल कर रहे हैं, ये होता था। उसके बाद क्या होता है कि हम कई बार पेरेंट्स को बुलाते हैं, जैसे ये पेरेंट्स, इनको पहले भी कई बार बुलाया, उनके बच्चे ने जो भी शिकायत की, बच्चों को हम समझाते हैं, समझाते हैं, फिर बच्चे नहीं मानते, बार बार वही कोशिश करते हैं, तो फिर मैं बोलती हूँ कि आप पेरेंट्स को बुलाइए। तो पेरेंट्स को नहीं बुलाते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि उनसे फाइन, बहुत सारे बच्चों से मैंने फाइन किया, फाइन के नाम से फिर क्योंकि फिर पेरेंट्स आते हैं मिलने के लिए। अगर फाइन नहीं लेंगे तो पेरेंट्स मिलने नहीं आते, आपको ये कहने का मतलब? फाइन नहीं लेते तो नहीं आते, ऐसा नहीं है। जी आप सरिता को भी लिए हो तो 500 आपने पूछ लो, सरिता को पूछ लो, चुप रहो। सरिता को पूछ लो, अगर सरिता से मैंने फाइन लिया होगा तो। और फाइन लेने का प्रावधान है विभाग में? छोटी छोटी फाइन गलती, लेने का प्रावधान है विभाग में, छोटी हो गलती या बड़ी हो वो नहीं। मैं देखिए अगर मोबाइल रखने का नियम नहीं है तो मैं तो पहले ही बोला, उसको समझाया जाएगा दूसरे तरीके से, आप भी कोशिश करेंगे, माँ बाप भी कोशिश करेंगे, आप हमको ना ले, हम भी कोशिश करेंगे बच्चों को समझाने, बच्चों का तरीका आगे लेकिन दहशत में नहीं लाना है बच्चों को। देखिए कुछ ना कुछ हुआ होगा तब आज हम आपके सामने बैठे हैं ना, इसे समझने की कोशिश करिए, कुछ हुआ होगा तभी तो हम आए ना, नहीं आए ना, नहीं आए, उस चीज को आप समझने की कोशिश करें। और उस चीज का केवल एक जवाब आपसे कि आपने इनसे 500 रुपये क्यों लिया, फाइन मतलब अगर इन्होंने मोबाइल यूज किया बच्चों ने, अगर तो आपने मोबाइल यूज किया अच्छी बात है, लेकिन क्या उस पर आगे का नहीं करना, और आपने एक रोटी भी है शायद, अगर आप उनके माँ बाप का नहीं होगा, आप 500 का नहीं होगा, तो आप उनको अभी मस्त करके पहुँच जाएंगे, बोल रहे हैं क्या बोले सर आप? जी जी, तो अभी तो मैडम आप ही बोलिए, तो यहाँ से अगर 500 रुपया जमा नहीं करेंगे तो 15 दिन के लिए घर जाओ, 15 दिन के बाद घर जाओ, क्यों बोली? वो बच्ची भी क्या बोली ना। मेरी बात पूरी सुनो। 15 दिन के लिए अगर आपको मोबाइल रखना जरूरी है, हॉस्टल में मोबाइल अलाउ नहीं है, आपकी बच्ची रूम में वीडियो देखती है, ये भी बताया, और आपकी बच्ची को ऐसा वो लगता एक अलग विषय है, नहीं, मेरी बात सुनिए, यू आर नॉट मजिस्ट्रेट, हम साथ बैठ के बात यू किया आर नॉट मैडम आपके मजिस्ट्रेट, मैंने साथ। बार बार बोला मैडम, और आप केवल अधीक्षिका हैं, आप अधीक्षिका के बारे में रहकर बात और करें। बहुत सारा बात मैंने नहीं, आपको बात करना चाहिए, है। आप लिखित में जवाब दीजिएगा। अगर बच्चों ने कोई गलत किया है, सुनिए, अगर बच्चों ने कोई गलत काम किया है, आपने कार्रवाई की, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ मैं इसमें। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप जो है सफाई क्यों दे रही है कि बच्चे ऐसे करते हैं, बच्चे वैसे करते हैं, मतलब ये करने के लिए 500 रुपए ले रही है क्या? मतलब 500 रुपए देंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी क्या जो कर रहे हैं बच्चे? अगर बच्चों का जो भी करना है, मोबाइल में वीडियो देखते हैं, मोबाइल पे बातें करते हैं, वो सही नहीं है। अगर आचरण ऐसा, मैं उस चीज का समर्थन नहीं करूंगा, मैंने बार बार उसको दूसरे तरीके से समझाया जाए, आप आपका साथ देंगे ना चीज, हम भी चाहते हैं बच्चों को भविष्य अच्छा है, बच्चों को समझाने का तरीका अलग होता है, समझेंगे मैडम भी आएंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो अभी हो चुका है अपन उससे बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चों ने जो भी गलती की होगी, अगर आप उनके पिताजी से 500 रुपए लेते हैं तो वो गलतियां सही होगी, तो आप उस गलती को छिपाने के लिए 500 रुपए का वसूली कर देंगे यहाँ पे? केवल इस बात का जवाब दीजिए, मुझे और कोई जवाब नहीं चाहिए आपसे, बाकी जवाब आप कलेक्टर साहब को कल देंगे। अब उनके पिताजी आपके सामने अभी बोल रहे हैं ना, अभी वीडियो तो उन्होंने कहा कि आप अगर 500 रुपए नहीं देती हैं तो आप प्रताड़ित करने के लिए 15 दिन तक हॉस्टल से उनको नहीं रखेंगे, आना जाना करवाएंगे। मतलब गरीब बच्चे को जो शासन के सहयोग से पढ़ाई करने के लिए यहाँ रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है ना भाई साहब, कौन सा काम करते हो आप? खेती किसने आपके पास है उतना पैसा कि आप अपने तो- बच्चे को अपने दम पे पढ़ा अरे सकते नहीं हो? था ना, मैं यदि इसको पूछो, ये भी मेरा भाई है, इसके पास मैं दूसरे यहाँ 500 रुपया मांग के आया हूँ। ये उनकी परेशानी है। छत्तीसगढ़ देखो, की ऐसा सरकार रो है, रो करके देश की जो सरकार है बता वो रही थी। आदिवासियों के लिए ये योजनाएं लाई हुई है कि हम उनकी मदद करेंगे और वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। खासतौर पे पढ़ी लिखी हो मैडम, आप पढ़ी लिखी हो, आप एक शिक्षिका हो, इस पद में बैठी हुई हो, आप 500 रुपए लेके उस गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो 500 रुपए आपको मिल गया तो इनकी गलतियां जो है वो सही हो जाएंगी। मैं तो बच्चे को पक्ष नहीं ले रहा हूँ ना, आपको 2 मिनट पहले शायद ऐसा लग रहा था कि हम इनका पक्ष नहीं, मैं किसी चीज का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, केवल इस विषय का पक्ष ले रहा है। अगर बच्चों ने गलती की है तो उनको माफी भी मंगवाया है, उनको समझाया जाएगा, समझाने का तरीका तो डिफरेंट होता है, इसे आप समझिए। सबसे बड़ी बात, आप इनके
उनके माँ बाप जैसे हैं। आप केवल एक सरकारी अधिकारी के पद में नहीं बैठे, आपने 500 रुपए इनसे क्यों लिया? और इनके पिताजी आपके सामने भी आरोप लगा रहे हैं कि यदि आप 500 रुपए नहीं दोगे तो आपने इनको डराया है, उनको धमकी दी। 15 दिन तक फिर आपका बच्चे में आना जाना कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नियम है क्या सिविल सेवा आचरण में आपने, या विभाग ने ऐसा कहा है? ये मुझे बताइए। बिल्कुल बोलिए। मोबाइल रहता हम अपना मोबाइल देते हैं, एक अलग से मोबाइल रखें, हर बच्चे को मोबाइल नहीं दे सकता। प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कि रिटर्न स्टेटमेंट है ये मेरा सवाल नहीं है मैडम, आप मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मेरा सवाल केवल इतना है, सुनिए, मेरा सवाल केवल इतना है, मुझे और भी काम रहते हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि आपने इनके पालक से 500 रुपए क्यों लिया, और 500 रुपए नहीं दे रहे हैं तो आप इनको हॉस्टल से निकाल देंगे और 15 दिन तक आना जाना करवाएंगे। क्या ये आपके सिविल सेवा आचरण में लिखा हुआ है, या मंत्रालय से आपको ये आदेश है, या कलेक्टर रजत बंसल जी ने आपको ये कहा है कि आपको हॉस्टल में ये चीज करना है? आप मुझे इतना जवाब दीजिए बस। आप केवल अपने सक्षम अधिकारी का नाम बताइए जिसने आपको ये करने के लिए कहा है, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप बात करने लायक हैं। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है यहाँ पे। अगर जिम्मेदारी आप निभाती तो बच्चे आपसे नाराज नहीं रहते, उनके माँ बाप यहाँ पे नहीं बैठ रहे होते हुए। उन्होंने आपको कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, वो उधारी मांग के आए हैं 500 रुपए अपनी बच्ची के भविष्य को बचाने के लिए। आपके सामने अभी उन्होंने कहा ना, वो गरीब मजदूर आदमी है, उनके पास 500 रुपए नहीं है, मेरी बच्ची आगे पढ़ रही है, उसको दिक्कत ना होगा कि वो उधारी 500 रुपए लेके आए। और गरीबों को उधार नहीं मिलता, उन्होंने कैसे उधार लाया होगा वो जानता है वो आदमी। आप तो मेरी बात तो सुन आप नहीं रहे हैं। मेरे को उस चीज का जवाब दीजिए जो मैं आपको सवाल कर रहा हूँ। आप बातों को जलेबी की तरफ घुमाइए मत मुझसे। आप मुझे केवल, मैं बात फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनिए, और पढ़े लिखे हैं आप, शायद मेरे ख्याल से सवालों को आप समझ रही हैं, बस घुमाने की कोशिश करिए। फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भी कुछ हुआ उस विषय पे आपने 500 रुपए के परिजन से लिया है, और अगर 500 रुपए नहीं दे रहे हैं, अभी भी एक पिताजी बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक ने दे दिया दूसरे ने नहीं दिया, तो आप ये कह रही हैं कि 15 दिन तक भी आपके बच्चों को मैं आना जाना करवाऊँ, मतलब आप मजिस्ट्रेट साबित करना चाह रही हैं। आपको मैं शुरू से आपको नोटिस कर रहा हूँ, आप क्या सही है क्या गलत है ये साबित करना चाह रहे हैं। यू आर नॉट मजिस्ट्रेट। आप सिविल सेवा का परीक्षा दीजिए मैडम, इस पोस्ट से जाइए, मजिस्ट्रेट बनिए, बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं आपको। वहां जाके देखिए न्याय, ये न्याय करने के लिए आप इस कुर्सी पे नहीं बैठी हैं, इस कुर्सी पे आप एक लोकल गार्जियन के रूप में बैठी हुई हैं अपने बच्चों को। और ये बस्तर है, बस्तर के आदिवासियों के साथ बिल्कुल ऐसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब इस चीज का जवाब मुझे दे दीजिए, फिर उसके बाद जवाब। मेरे पास समय नहीं है, मुझे और भी काम पे जाना है। बिना घुमाए बताइए, किस आंसर? 500 रुपए आपने इनसे लिया, अगर 500 रुपए नहीं दे रहे हैं तो फिर आप 15 दिन तक इनको नचाओगे क्यों, घर से आना जाना क्यों करोगे? और 500 रुपए आपने किस अधिकार पे, किसके निर्देश? और बच्चे आगे भी बोल रहे हैं तो हॉस्टल से निकाल दो। मेरे घर में आई थी, बोले कि तेरे पोस्टर से निकाल लेने आओ। और ये 500 रुपया क्यों दे दो? ताली हो मैडम, चंदा करके मोबाइल यूज कराने के लिए दे रही है। कौन से आदेश पे ये चीज लिखा हुआ है? मैं मंत्री साहब को फोन लगाऊं, शिक्षा मंत्री को भी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी को फोन लगाऊं, मैं अभी लगाऊं, प्रेम साह जी को फोन में अभी पूछूं ये चीज कि कौन कौन से हॉस्टल में आपने ऐसा कहा हुआ है करके। चंदा करके किस जगह पे रिचार्ज करने के लिए दिया जाता है? चंदा करके फिर आप फ्रेंड बनवाने के लिए देंगे, कभी इस चीज के लिए करेंगे, उस चीज के लिए करेंगे, बताइए। ये बात बच्चों का आपसी सहमति से हुआ था। हर बच्चे मोबाइल अप्रोच नहीं कर सकते थे, बच्चों को हम फोन देते हैं। नहीं अभी लेकिन आपने 500 रुपया लिया है, फाइन के रूप में लिया है, जबरदस्ती लिया है, सीधी सी बात है। जब ये पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं तो आपने जबरदस्ती कैसे 500 रुपए दिए हैं? ये सिर्फ इसलिए कि इनकी बच्ची यहाँ पे पढ़ सके, यहाँ पर रह सके, इसलिए इन्होंने दिया। कहीं पे नियम है, कोई प्रावधान है तो वो मुझे बताइए ना। आप ऐसे कितने बच्चियों को लिए? अभी और बच्ची और बता रही, 2-3 लोगों का नाम बता रही, उनसे भी 500 रुपए लिया। एक मोबाइल है जो यहाँ का मोबाइल है, मान के चलिए आप कहते हैं कि एक दूसरे को से कंट्रीब्यूशन करके हम उनका रिचार्ज करवा देंगे, तो वो 5500 रुपए कितना होता है आप समझती हैं? कितना का रिचार्ज लगता है? यदि एक मोबाइल में मैं इस मोबाइल में रिचार्ज करवा के बच्चों को यूज करवाऊं तो कितने का रिचार्ज होता है? बताइए, इतना मोबाइल यूज कर लेते हैं कि 5500 रुपए हर किसी से लेके आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं। बताइए ना, कितने स्टूडेंट हैं, कितने हैं यहाँ? 16 स्टूडेंट। यदि
16 स्टूडेंट का यदि 10 लोगों ने भी मोबाइल रखा होगा और उनका मोबाइल जब्ती करके आप उनसे 500 रुपया लेती हैं तो बताइए ना कितना होता है? हाँ, ठीक है। मैडम इतने बच्चे नहीं है। नहीं, आपने लिया ना मैडम, आपने लिया ना, अभी तो बोल रहे हैं ना 500 रुपया आपने लिया, आप खुद मान रही हैं कि हम उस पैसे का रिचार्ज करवाते हैं। तो ये ऐसा प्रावधान है क्या, बताइए ना मुझे। कौन से नियम में है, कौन से हॉस्टल के ऐसा नियम में है, कौन से नियम में प्रावधान है कि पैसे बच्चों से लेके उनको सुविधाएं मिले और जबरदस्ती, वो भी बच्चों के पेरेंट्स को जबरदस्ती करके और नहीं देने की स्थिति में आप धमकी देंगे कि हम उनको निकाल देंगे। इसका जवाब दीजिए ना। अरे बोल घुमाने वाली बातें नहीं, पेरेंट्स दोनों बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा, वो इसलिए बैठे हैं। ये दे चुके हैं, अभी जस्ट हमने पूछा है, ये दे चुके हैं, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ 500 रुपया किस चीज और जबरदस्ती वसूल करेंगे। बताइए, अब जबरदस्ती वसूली करेंगे, यदि बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जबरदस्ती वसूली करेंगे या बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे कि अब मोबाइल नहीं रखना। ठीक है, मोबाइल अलाउ नहीं है, उस चीज को हम भी मानते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को मोबाइल अलाउ करना नहीं करना मेरे ऊपर रहता है, मैं करूँ नहीं करूँ जो भी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जबरदस्ती उनको प्रेशर देंगे कि उनके पेरेंट्स को कि पैसा जमा करो, पैसा नहीं जमा करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा या तो फिर मोबाइल यूज करने नहीं दिया जाएगा। मतलब पैसा दे देते हैं आप तो उनके हाथ में मोबाइल दे देंगे। बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देते, मैंने पहले ही कहा है। तो पैसा क्यों, वही तो बार बार हम पूछ रहे हैं, पैसा क्यों लिया गया है? यदि आपने पैसा लिया है, यदि सही लिया है तो उसका आप रिसिप्ट दीजिए ना, इनको दीजिए ना रसीद, लिखित में दीजिए, रसीद दीजिए कि 500 रुपया आपने क्यों लिया है। क्योंकि ये एनजीओ तो नहीं है ना, ये कोई ऐसी संस्था तो नहीं है, गवर्नमेंट संस्था है ना, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इसका संचालन कर रही है ना। तो गवर्नमेंट जब संचालन कर रही है तो हर चीज तो बच्चियों को फ्री में मिल रहा है, हर तरफ से गवर्नमेंट से मिल रहा है ना। तो यदि आपके हॉस्टल में प्रावधान है तो वो प्रावधान मुझे बताइए कि किस प्रावधान के तहत आपने 500 रुपया लिया है। यदि आपके पास जवाब नहीं है तो आप बताइए कौन से अधिकारी से हमको बात करना है जिन्होंने आपको आदेशित किया इस चीज, हम उनसे बात करें। फोन का छोड़िए, उस चीज में हम समझ गए, फोन का मिस यूज करते हैं, उस चीज में हम समझ गए। आपने 500 रुपया लिया किसी, क्यों रिसिप्ट नहीं लिया? आपने लिया ना, आपने कहा कि हम रिचार्ज कराने के लिए, उसको लिखित में दे दीजिए कि आपके रिचार्ज के लिए हमने लिया 500।